वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे सर्कल, और इसमें हमारी एक्सरसाइज 16.1 चल रही थी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आपको सभी प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी और सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको ऑल चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे सभी एक्सरसाइज के, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर इसका 11। 10th कंप्लीट किया था हमने ये वाला, एंड इसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहा है। इसमें कहता है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल BAD अगर एंगल BAD कितना है 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। तो आपको वैल्यूज क्या फाइंड करनी है, X, ये Y और यहाँ पर ये Z, ये सभी वैल्यूज आपको इसमें फाइंड करनी है। देखो सिंपल, देखते ही अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये वाला जो एंगल है X और ये वाला जो 30 है, ये दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं अपोजिट। देन इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो आप 180 में से 30 माइनस करोगे, ये होगा 150। अब ये अगर 150 है तो ये वाला y कितना होगा। देखो सेंटर वाली जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ये वाला एंगल ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। देन ये वाला जो y होगा वो कितना होगा 60, ये 30 है तो ये 60 होगा, सेंटर पे बनने वाला डबल होगा। एंड ये 60 है, एंड ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, ये 30 है ये भी 30 होगा, सिंपल क्वेश्चन है बस। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ये भी नोटबुक में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो देखो ये हमारे पास गिवन है 30 डिग्री और आपको एक्स वाई और यहाँ पर ये एंगल है हमारा जेड, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। देन हम सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो एक्स एंगल हम कैसे फाइंड कर रहे हैं सिंपली, तो इसका जो सोल्यूशन है इसमें एक्स एंगल हम सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगल ये 30 एंड ये एंगल्स एक्स, इसको हम कह सकते हैं एंगल ए, जिसको हम एंगल BAD भी बोल सकते हैं, एंगल BAD, और प्लस एंगल ये जो हमारा एक्स है इसको हम BCD बोल सकते हैं, एंगल BCD। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, एंड ये हमारा एक्स है। देन एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, एक्स की वैल्यू होगी हमारी सिंपली 30 माइनस कर देंगे, ये होगी 150। ओके, एक्स की वैल्यू 150। देन हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, जेड फाइंड क्या करेंगे, देखो जेड तो हमारा 30 होगा, आप वाई फाइंड करोगे अगर सेकंड पार्ट इसका वाई कैसे करेंगे, वाई फाइंड करने के लिए हम देखेंगे एंगल, यहाँ पर क्या होगा एंगल ये जो BOD है, एंगल BOD ये हमें फाइंड करना है। ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAD, ट्वाइस ऑफ एंगल BAD होगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पर क्या होगा एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर। ओके, एंगल BOD हमारा क्या है y, देन y की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 30 मीन्स ये हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। ओके, ये y 60 हो गया। यहाँ पर हम फाइंड क्या करेंगे इसमें z एंगल, यहाँ पर हम एंगल z देखेंगे, ऑल्सो एंगल BAD ये किसके इक्वल होगा, एंगल BED, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। देन आप कह सकते हैं यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये z की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें बोलता है कि गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग फिगर, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो गिव योर रीजन फॉर योर आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ये x कैसे फाइंड होगा, कुछ और गिवन किया, बस सेंटर ये फाइंड किया और हमें ये वाला एंगल बोल रहा है। देखो अगर हम इसे देखें BC से ही बन रहा है, BC से ही अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल देखें तो सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है। अगर ये वाला एंगल हमें सेंटर वाला मिल गया तो इसका हाफ ये होगा, तो आप सिंपल ये प्रॉपर्टी यूज करोगे कि डायरेक्ट हो रहा है। और आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो सिंपली, कैसे भाई, ये जो BOC है, BOC कैसे फाइंड कर सकते हो आप, यहाँ पर 125 है एंड ये वाला एंगल BOC, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर है। तो 180 माइनस 125, ये वाला एंगल कितना होगा 125 माइनस करोगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 55। ये 55 और ये 55 का हाफ, तो 55 का हाफ 55 अपॉन 2 बोल सकते हो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 55 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 25 और ये हो जाएगा 27.5 कह सकते हो आप सिंपली। तो ये होगा हमारा 12th क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसको इजीली। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम गिवन वगैरह सब लिख सकते हैं अपने से, खुद से। तो गिवन आपको खुद से लिखना है, गिवन एंड फाइंड। तो गिवन में क्या करना है, आप ये वाला एंगल बोल देना कि AOC गिवन है हमें, एंड ये AOB डायमीटर गिवन है। देन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल कितना होगा, एंगल
AOC, एंगल AOC एंड प्लस एंगल BOC, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेट एंगल है हमारे, इन दोनों एंगल्स का सम BOC एंड ये AOC, एंड AOC हमारा कितना है 125, ये 125 प्लस एंगल BOC, आप इसको फाइंड कर लोगे यहाँ पर 180, 125 माइनस कर दो एंगल BOC एंड 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, तो 180 माइनस 125 कितने होगा 55, ये 55 ये वाला एंगल हो गया हमारा, और ये 55 का क्या होगा हाफ। क्यों? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ये जो BOC है जो सेंटर बन रहा है हमारा BOC सेंटर पर, और ये हमारा सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल BDCK। BDCK होगा एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये रीजन दोगे यहाँ पर। एंड ये वाला एंगल हमारे पास 55 है, ये ट्वाइस ऑफ BDC एंगल हमारा x है, देन x की वैल्यू क्या होगी 2 से इसको डिवाइड कर दो, 55 डिवाइड बाय 2, 55 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 27.5 डिग्री, सिंपल, ये होगा हमारा x एंगल। ओके, तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो गिवन फिगर, गिवन क्या है इसका फिगर एंड साइड्स क्या है हमारे पास ABDC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस। देखो इस टाइप के हम क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, और इसमें हम एक्सटीरियर एंगल वाला सीन लेते हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, इन दोनों से एक्सटीरियर एंगल और इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल करते हैं मोस्टली। इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन ये एंगल्स गिवन है कि हमें, और जो भी गिवन है आप उसको लिख सकते हो, तो ये एंगल्स आप गिवन लिख देते हो गिवन वाले सेक्शन में, तो ये सफिशियंट है। फाइंड में ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले ये वाला एंगल देखो BAD कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, BAD, ये वाला एंगल है BAD। अब ये जो एंगल BAD है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो या तो ये BAD एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये किसी ट्रायंगल में आ रहा हो, जैसे हम ABQ ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें अगर हमें 2 एंगल्स ये वाला और ये वाला मालूम होता, देन हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो ADP में भी तो लाई कर रहा है एंगल ये वाला A, और इसमें ADP में हमें 2 एंगल्स भी गिवन है, देखो ADP में हमें 2 एंगल्स भी गिवन है, D भी गिवन है एंड P गिवन है। देन आप यहाँ पर A भी फाइंड कर सकते हो, तो सिंपली एंगल DAB को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADP में देखेंगे। सॉल्यूशन सिंपल होगा इसका, क्या करेंगे हम इन ट्रायंगल ADP को लेंगे यहाँ पर, तो इन ट्रायंगल ADP में क्या मिल रहा है हमें ADP ट्रायंगल में एंगल DAP प्लस एंगल ADP एंड प्लस एंगल DPA या APD, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। इन सभी का सम 180 होगा। ओके, इन सभी का सम होगा यहाँ पर 180 सिंपली। अब आप एंगल DAP देखो, DAP बोलो इसको या DAB, सेम ही हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है DAP, या फिर BAD बोल सकते हो, BAD बोल सकते हो इसको। एंगल ADP मीन्स D वाला 75 एंड ये APD है हमारे पास 50। तो सिंपली अब आप बता सकते हो ये जो एंगल DAP है, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं एंगल BAD भी बोल सकते हैं, ये एंगल हमारा कितना होगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम होगा 125 इधर माइनस करेंगे, देन ये एंगल मिलेगा हमें कितना 55। सिंपली ये हमें एंगल मिल गया 55 एंगल BAD। अब ये BAD हमें कितना मिल गया 55, देन आपको फाइंड करना है इसमें CQD मीन्स ये Q वाला। अब देखो ये Q वाला एंगल देखें अगर हम, तो क्या है इसमें लाई कर रहा है ABQ में, यस ABQ में लाई कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें B एंगल चाहिए। अब ये B एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इस B एंगल को फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें इन दोनों एंगल से आप B फाइंड कर सकते हो, और जब हमारे पास B फाइंड हो जाएगा तब हम इसे फाइंड कर सकते हैं। या फिर कुछ और ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है क्या इसमें, और हो सकता है इसमें कैसे कि देखो ये वाला जो एंगल है हमारे पास 55, ये सेम एंगल ये वाला होगा 55। क्यों? ये एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये 55 क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, ये 55। देन ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम ये एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसकी हेल्प से कर लो आप सिंपली, हम इसी की हेल्प से कर लेते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट एंगल
इस वाले को लिखते हैं डी सी क्यू को, एंगल डी सी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, जिसको हम बी ए डी बी बोल रहे हैं, बी ए डी के इक्वल होगा। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन ये भी हमारा 55 हो गया, इसको भी आप कह सकते हो कि 55 होगा। नाउ अब देखेंगे हम क्या, एंगल ए डी सी को, ये जो ए डी सी एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम सी डी ये भी बोल सकते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मींस ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्यू, एंड ये वाला जो एंगल है हमारा वो डी सी क्यू है, एंगल डी सी क्यू। ए डी सी कितना है, 75। एंगल क्यू हमें फाइंड करना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सी डी क्यू भी बोल सकते, सी क्यू डी भी बोल सकते हैं इसको हम, इस एंगल को हम सी क्यू डी भी बोल सकते हो। आप यहाँ पर भी सी क्यू डी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डी सी क्यू अभी हमने फाइंड किया, डी सी क्यू कितना होगा, 55। अब आप 55 इधर माइनस कर दो, कितना मिलेगा, 75 माइनस 55। तो ये 75 माइनस 55 कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 20 डिग्री। ओके, ये 20 डिग्री होगा एंगल सी क्यू डी। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कहता है कि इन द गिवन फिगर बिलो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटर ए बी सी, ये ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल है। फाइंड एंगल बी डी सी, फाइंड एंगल बी डी सी, आपको ये बी डी सी एंगल फाइंड करना है, एंड बी ई सी, और आपको बी ई सी फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कि अगर हम ए बी सी को इक्विलेटर ट्रायंगल बोल रहे हैं, देन ये एंगल ए, ये एंगल बी एंड ये एंगल सी, ये 60-60 होगा। अगर ये 60 एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंड ऑल्सो ये वाला जो एंगल ई होगा बी ई सी, एंड ये जो एंगल है हमारे पास डी, ये अभी हमने 60 फाइंड किया, ये 60 दे होगा 120, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, इजीली कर सकते हैं। देखते हैं इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है। गिवन में आप लिखोगे यहाँ पर कि एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर मेंशन कर देना एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन आपको ये एंगल्स फाइंड करने हैं, सिंपल होगा। तो अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन, तो सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। देन यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए, इसको बी ए सी बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, बी डी सी। या फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियली आप यहाँ पर शो करना कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ये सब इक्वल है। जैसे हम एंगल बी ए सी, एंगल आप ले सकते हो ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया एंगल, एंड ये एंगल ये वाला ए सी बी, ए सी बी। ये तीनों एंगल हमारे कितने होंगे, 60, बिकॉज यहाँ पर हम रीजन देंगे बिकॉज ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा बी डी सी के, इक्वल होगा एंगल बी डी सी। ये क्या होगा हमारे पास, ये दोनों भी 60 होंगे, और ये कितना हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। एंगल इन द सेम सेगमेंट है, बी सी से ये बन रहा है, बी सी से ये डी पर बन रहा है। ठीक है, ओके। तो मेजर सेगमेंट बनने वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में बी ई सी फाइंड करना। देखो बी ई सी, यहाँ पर अगर हम देखें एंगल बी ई सी एंड प्लस एंगल बी डी सी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बी ई सी कितना है हमारा, फाइंड करना है हमें बी ई सी, प्लस एंगल बी डी सी कितना है, बी डी सी, एंगल जो बी डी सी है ये होगा हमारे पास कितना, 60। ये अभी हमने फाइंड किया 60, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये एंगल होगा हमारे पास 60। देन आप बी ई सी को बोल सकते हो 120। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। एंगल बी ई सी कितना होगा, 120, सिंपल 120 हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर था 60 एंड सेकंड में 120। सिंपल क्वेश्चन 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें कहता है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए डी सी 120 गिवन किया। तो फाइंड, आप गिवन में क्या करोगे, इन दोनों को लिखोगे, ए बी इज डायमीटर एंड एंगल ए डी सी 120। फाइंड करना सी ए बी। तो यहाँ पर सी ए बी, अगर हम एंगल सी ए बी फाइंड करना है, कुछ पैरेलल है नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखते हैं सिंपल सॉल्यूशन इसका। तो इधर ही हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो फिगर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें ही करेक्शन करने लगे,
इसी में ही राइटिंग करने लगे तो ये बहुत ही भद्दा लगता है। तो कभी भी बुक में कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, आपको एक सेपरेट फिगर बनाना है अपने टेक्स्ट बुक में, उसी में ही आप क्या कर सकते हो, कुछ भी राइटिंग जो भी करना चाह रहे हो आप वहाँ पर उधर ही करना है। क्योंकि अगर आपने बुक को बिल्कुल गंदा कर दिया सॉल्यूशन कर करके, तो फिर आप एग्जाम के टाइम पर अगर उसको करोगे ना तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको फिगर ही समझ में नहीं आएगा, ऐसे भी हो जाता है। इसलिए बुक को बिल्कुल साफ रखना है आपको, नीट एंड क्लीन। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एंगल्स ये भी, तो ये सभी लिख सकते हो आप, गिवन भी आप लिख सकते हो, एंड जो हमें फाइंड करना है वो भी आप लिख सकते हो। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, बताइए कैसे कर सकते हैं। देखो ये 120 है, ये 120 कुछ साइक्लिक क्वाड्रेटल जैसा कुछ है इसमें, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये ए बी डायमीटर है तो ये कुछ ना कुछ हिंट है। जैसे कि आप यहाँ से बी से इसको सी को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ये 90 होगा। और अगर ये 90 होगा, ये वाला एंगल फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, अगर हमें ये और मिल जाए, ये वाला 90 होगा, ये मिल जाए, देन आप इसको फाइंड कर सकते हो। और ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ये 60 होगा, क्यों, क्योंकि 120 है, ये 60 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी या फिर ए बी सी डी के, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा, ये 30 आएगा, 30 आंसर है इसका। तो देखते ही पता चल जाता है, सिंपल क्वेश्चन। आपको एक पहले रफ आइडिया ही लगाना होता है कि हम कैसे उस एंगल तक पहुंच सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमने क्या किया कि अगर हम ए सी को ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि एंगल जो ए सी बी होगा ये होगा 90, एंगल ए सी बी कितना होगा 90, राइट एंगल होगा एंगल, ये क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल से हमारे 90 हो गया। ऑल्सो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए डी सी ये कितना होगा 120, एंगल ए बी सी ये हमें फाइंड करना है, ए बी सी इक्वल्स टू 180, इसको माइनस कर देंगे, एंगल ए बी सी कितना मिलेगा हमें, 120 माइनस कर देंगे, मिलेगा हमें 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री मिलेगा हमें, सिंपल, ये 60 मिल गया। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल्स का सम, एंगल ये वाला जो बी ए सी में फाइंड करना है, या सी ए बी प्लस एंगल ये 90 होगा जिसको हम ए सी बी बोल रहे हैं, एंड ये प्लस एंगल ए बी सी, ये भी हमने 60 फाइंड किया, इन सभी का सम क्या होगा 180, ऑल इंटीरियर एंगल सम। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ए बी ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। सिंपली आंसर कितना आ रहा होगा 30 आ रहा होगा, क्योंकि ए सी बी में सी एंगल हमारा 90 है, ये एंगल अभी हमने फाइंड किया 60, देन यहाँ पर ये 180, एंगल सी ए बी 90 60 150, ये 180 150 माइनस कर दो, एंगल सी ए बी 150 माइनस कर देंगे 30 डिग्री, सिंपल सी ए बी आ गया हमारा 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा सिंपल, इसमें आ गया हमारा सी ए बी 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें 16th क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर कोड्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए सर्कल, कोड ए सी एंड बी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ई इफ एंगल ओ ए बी इज 25 है हमारे पास, एंड देन हमें कैलकुलेट करना है एंगल ई बी सी, ई एंड बी और ये सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताइए कैसे हम इस तक पहुंच सकते हैं, अगर आप कुछ आइडिया लगा पा रहे हो, रफ आइडिया। देखो एक तो ये प्रॉपर्टी बन रही है कि भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये वाली, कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन हमें ये भी नहीं पता। एक प्रॉपर्टी ये भी कि भाई इधर 90 बन रहा है, ये वाला एंगल फाइंड कर लो आप, ये मिल जाए ये 90, तो देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो इन ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, यही हम करेंगे यहाँ पर। देखो अगर ये 25 है, ये भी 25 होगा, क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी इक्वल साइड्स होंगे, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये 25 ये 25 50, समझ रहे हो आप, ये दोनों 50 हो गए, तो ये वाला कितना होगा हमारा 130, ये 130 का हाफ 65 हो जाएगा, ये 65 और ये 90, देन ये कितना हो जाएगा 25, इसका आंसर भी 25 आ रहा होगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा हमारा 25 मिलेगा हमें, 65 है ना, नहीं
65 है तो 15 मिलेगा ना फिर हमें, तो 15 आ रहा होगा फिर इसका एंगल। ओके, ये 65 और 90 हमारे होंगे 155, तो ये हमारा 25 ही मिलेगा। तो 25 ही मिल रहा होगा, देखो कैलकुलेशन में अब आपको क्लियर हो जाएगा सभी। तो इसमें गिवन देखो आपको खुद से लिखना है, गिवन में आप लिख देना जो भी ये देखो स्टेटमेंट देता है ना, आप यही लिख सकते हो सेम कि कोड एसीएन बीडी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो, या फिर सिंपल आप कह सकते हो कि कोड एसीएन बीडी इंटरसेक्ट एट एंगल ई, एंगल ओ ए भी लिख सकते हो गिवन में, फाइंड में आप ये लिख सकते हो। देन आप इसका सोल्यूशन देखो डायरेक्ट इसमें सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सिंपली अगर हमें एंगल फाइंड करना है यहाँ पर ई बी सी, तो हम कैसे कर रहे हैं देखो, सिंपल पहले हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला एंगल, ये भी 25 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन आपको खुद से लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ओके, क्या होगा हमारे पास, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, ओ बी ए के इक्वल होगा, दोनों 25 होगा, क्यों, यहाँ पर हम बिकॉज बोल सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अगर हमारे पास टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे इस वाले एंगल को, ऑल्सो सम ऑफ एंगल ए ओ बी एंड दीज टू एंगल्स, इनको हम डायरेक्ट 25 मेंशन कर रहे हैं, आपको कंप्लीट लिखना है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, ओके। देन एंगल ए ओ बी कितना होगा 25 25 50 50 इधर माइनस कर देंगे, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 करेंगे कितना मिलेगा आपको 130, तो ये 130 मिलेगा हमें एंगल, ये 130 हो गया। देन ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ एंगल ए सी बी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, या फिर हम कह सकते हैं ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। तो यहाँ पर ए ओ बी हमारे पास कितना है 130, देन ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, इसमें वही रीजन देना आपको, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, 2 से डिवाइड कर दो, ये 65, एंगल ए सी बी आ गया हमारा 65। अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल सी ई बी में या बी ई सी में, तो इन ट्रायंगल बी ई सी में देखो आप, बी ई सी में फिर इन ट्रायंगल्स का सम, एंगल ये वाला जो हमें फाइंड करना है ई बी सी प्लस एंगल ये बी ई सी प्लस एंगल ई सी बी, ये वाला एंगल ई सी बी लेंगे हम, ई सी बी, इन तीनों का सम 180 होगा। देन ई बी सी हमारे पास फाइंड करना है एंगल हमें, ई बी सी प्लस एंगल बी ई सी, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 एंगल ई सी बी ये हमें फाइंड कर लिया हमने, ये 65, ये 65 इक्वल्स टू 180, ओके। इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 155, ई बी सी ये हमारे पास 155 इक्वल्स टू 180, 155 माइनस कर दोगे इधर, ई बी सी 155 माइनस करो कितना मिलेगा आपको 180 माइनस 155, ये मिलेगा आपको 25। समझ गए आप, सिंपली इस टाइप से करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड सी डी पैरेलल्स टू, सी डी पैरेलल हमारे पास बी ए के, एंगल सी ए बी 25 डिग्री गिवन किया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी ओ बी की वैल्यू, सी ओ बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी ओ सी की वैल्यू, डी ओ सी की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देखो इसने बोला कि रेफर एग्जाम्पल 21, तो एग्जाम्पल 21 के जैसा है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखो सिंपल कैसे कर सकते हैं, एंगल फाइंड करने वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं और जो गिवन होता है वही हिंट होता है। जैसे डायमीटर का यूज हो रहा होगा, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन इसका यूज हो रहा होगा, देखते हैं इसको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हमें सबसे पहले सी ओ बी फाइंड करना है, सी ओ बी ये हमारे पास सी ओ बी, तो ये फाइंड करने के लिए हम देखो ध्यान से, ये जो बी सी है, इस बी सी से ये सेंटर बन रहा है और बी सी से ये सर्कमफ्रेंस बन रहा है। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो यही प्रॉपर्टी यूज होती है इसमें। तो यहाँ पर सिंपल इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट में कि एंगल जो हमारा सी ओ बी है जो हमें फाइंड करना है, ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी होगा। ये क्या, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। सी ओ बी हमें फाइंड करना है, ये क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, ओके। ये हो गया फर्स्ट। फिर डी ओ सी ये वाला एंगल बताना है हमें। देखो ये एंगल और ये वाला एंगल,
ये क्या है, ये सेंटर बनने वाला है और ये सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला है। क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो क्या? देखो अगर ये लाइनें हैं क्या पैरेलल, देन ये वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल एट क्या होगा, ये वाला, ये सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले नहीं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना। अगर ये पैरेलल लाइन है, सीधी लाइन ए बी के पैरेलल है, देन ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी 25। अब इससे क्या हिंट मिल रहा है, इससे एक हिंट तो मिल रहा है क्या, कि देखो ए डी से ही ये बन रहा है हमारा सर्कमफ्रेंस पर, ए डी से ही सेंटर पर आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। क्या इसमें डी ए सी फाइंड करने के लिए बोला है, डी ए सी बोला, ये बोला इसने फाइंड करने के लिए लास्ट में, पर अभी तो हमें डी ओ सी फाइंड करना है। देखो डी ओ सी डायरेक्ट फाइंड नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले डी ओ सी फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखो ये एंगल फाइंड किया हमने 50, ये 25 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये 25 ये 50, ये 50 50 100 तो ये होगा एंगल हमारा 80। स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट में इसके यहाँ पर हम शो करेंगे कि एंगल, सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल है, ये शो करना पड़ेगा हमें। एंगल डी सी ए, डी सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए ओ एस सी ए बी के, सी ए बी के इक्वल। ओके ये होगा इसमें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, इक्वल। ऑल्सो अब देखो यहाँ पर कि एंगल ये जो सेंटर बन रहा है ए ओ डी, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी है, ए सी डी, ये क्या होगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी, क्या है हमारे पास 25, देन ये कितना होगा हमारे पास 50। एंगल ए ओ डी कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी 50 हो गया ना। अब करेंगे हम एंगल फाइंड इसमें कैसे, कि भाई इन तीनों का सम लेंगे, एंगल ए ओ डी प्लस ये जो एंगल हमें फाइंड करना है डी ओ सी प्लस एंगल, और अगर इसका कोई अदर मेथड भी है तो आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि भाई हाँ ये करेक्ट मेथड हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। देखो और भी मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यही इसका एक यूनिक मेथड है, यही वन एंड ओनली मेथड है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। ए ओ डी 50 प्लस एंगल डी ओ सी, ये हमें फाइंड करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वन एंड ओनली यही मेथड हो और किसी मेथड से सोल्व ना हो, ठीक है। मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा ही हो, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका वन एंड ओनली यही मेथड हो, बी ओ सी हम फाइंड कर चुके हैं, ये भी हमारा 50 है, इसके प्लेस पे भी आपको 50 पुट करना है, इसके प्लेस पे भी आप 50 पुट करिए, 50 डिग्री, 50 50 100, एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 ये कितना होगा हमारा 80 डिग्री। ओके ये होगा हमारा सिंपल, ये होगा। नेक्स्ट है डी ए सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, बताइए कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास वही ये सेंटर बन रहा है और ये सर्कमफ्रेंस पे, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसके थर्ड वाले पार्ट में। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कैसे कर सकते हैं हम, ये जो एंगल हमारा डी ओ सी अभी हमने फाइंड किया है, ये क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल, देखो ये सेंटर बन रहा है और यही एंगल हमारा क्या बन रहा है सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है हमारी, तो बस हमारा क्या होगा, ये एंगल डी ओ सी किसके होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी होगा। डी ओ सी ये कितना है हमारा 80 अभी हमने फाइंड किया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी हमें फाइंड करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ओके ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल, ये डी ए सी कितना हो गया हमारा 40। देन अब देखेंगे हम इसमें ए डी सी, ये वाला एंगल देखो आप कैसे कर सकते हो फाइंड। तो देखो ये हमारे पास कितना हो गया 40 हो गया, ओके ये 25, तो देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं इंटर एंगल ए डी सी में। तो सिंपल है भाई, फोर्थ वाला पार्ट इसका कितना आएगा बताओ आप, आंसर तो आप देख कर बता सकते हो भाई। 65 माइनस करोगे 180 में से तो आएगा 115, यस 115 आंसर आ रहा होगा इसका। अगर हम देखें इंटर एंगल ए डी सी में, अगर हम देखें ये सभी एंगल्स, एंगल ए डी सी जो हमें फाइंड करना है प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, इन सभी का सम कितना होगा 180। ए डी सी फाइंड करना है, डी ए सी कितना है, डी ए सी है 40 एंड ये हमारे पास कितना 25 इक्वल्स टू में 180। सिंप्लीफाई कर लो इसको, एंगल ए डी सी 180 माइनस इन दोनों का सम 65 इधर अगर माइनस कर लो, देन ये कितना मिलेगा 115। ओके
तो ये 115 मिल जाएगा हमें इसका आंसर। सिंपली ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 सिंपली कुछ इस टाइप से हमें करना है सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ सेंटर है, कोड सी डी पैरेलल है हमारे पास, कोड इज सी डी पैरेलल है, डायमीटर ए बी क्या है हमारे पास 25 है। कैलकुलेट सी ई डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताइए कैसे जाएंगे हम इस तक। तो इस तक पहुंचने के लिए, सी ई डी तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा हमें, देखते हैं। सिंपल ऐसा क्वेश्चन सेलिना में भी है हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन हमारे पास है कि सी डी एंड ए बी पैरेलल है, एंगल ए बी सी गिवन क्या है, आपको सी डी एंगल फाइंड करना है ये वाला। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अगर हम इस वाले एंगल को देखें, क्या एंगल इन द सेम सेगमेंट कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज तो हो सकती है हमारी, जैसे कि अगर हम इस वाले को ज्वाइन कर लें, लेकिन ये वाला एंगल भी तो नहीं फाइंड कर पाएंगे हम। तो देखो या तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे भी, ये जो एंगल है सेंटर बनने वाला, एक तो ये रिलेशन मिल रहा है हमें कि सेंटर बनने वाला एंगल एंड सर्कमफ्रेंस पर, अगर हमें ये एंगल मिल जाए देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। और ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये 25 पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा 25, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड यहाँ पर ये अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं देन आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी, ये 25 पे ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल एट सेंटर है, बी डी से ही सेंटर पर और बी डी से ही सर्कमफ्रेंस पर, देन ये जो एंगल है ये हमारा 50 होगा। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ए सी से सेंटर पर एंगल एंड सेम ए सी से ही यहाँ पर ये एंगल बन रहा है बी पर, तो ये भी हमारा अगर 50 है, सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला 25 है, देन ये भी हमारा 50 होगा। एंड अगर ये दोनों एंगल हमारे 50-50 हो गए देन ये हमारा एंगल कितना होगा 80, क्योंकि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं ए ओ सी सी ओ डी एंड ये डी ओ बी या बी ओ डी बोल सकते हैं हम, और ये 80 होगा तो ये होगा हमारा 40 डिग्री, ये होता है इसमें रिलेशन। तो ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो और इसको हम इजीली हम इसी टाइप से ही फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे थे, ये वाला एंगल हमने फाइंड किया, ये जो एंगल हमें गिवन था 25, ओके ए बी सी हमें 25 गिवन किया था, ये सेम एंगल डी सी बी या बी सी डी के इक्वल होगा, एंगल ए बी सी ये हमें गिवन है, किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये कितना होगा हमारा 25, ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये वाले 25 हो गए वाला एंगल। देन अब देखो आप ये बी डी से सेंटर बनने वाला एंगल बी ओ डी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ डी सेंटर पर और बी सी डी, ये होगा हमारा बी सी डी। ये हमारा क्या है रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस से बनने वाला एंगल, तो क्या है एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये अगर हमारा 25 है देन ये हमारे पास 50 होगा, तो ये बी ओ डी हमारा आ गया 50। सिमिलरली एंगल ए ओ सी क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 25, ये भी सेम प्रॉपर्टी वही है, ये भी 50 हो गया, ओके ये दोनों एंगल 50 हो गए। देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, कैसे ना, सम ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ डी बोल सकते हो आप, ए ओ सी ओ डी सेंटर बनने वाले एंड बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बोले डी ओ बी कुछ भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू 180 होगा। ये क्या है स्ट्रेट एंगल है हमारे, ओके ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देन आप ए ओ सी को बोल सकते हो 50, एंगल सी ओ डी कितना है हमारा ये हमें फाइंड करना है, और ये जो एंगल बी ओ डी है ये हमारे पास कितना है अगेन 50, ये होगा 180। देन एंगल सी ओ डी को आप क्या बोल सकते हो 50 50 100 100 इधर माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर 100 माइनस करेंगे हम कितना मिलेगा आपको 80, ओके तो 100 माइनस करेंगे यहाँ पर 80 मिलेगा, और अगर ये 80 है देन इसका हाफ होगा। ऑल्सो एंगल सी ओ डी क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल सी ई डी है हमारा, सी ई डी होगा, सी ओ बी हमारे पास 80 एंड ये ट्वाइस ऑफ एंगल सी ई डी, 2 से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा 40, एंगल सी ई डी हमारा हो गया 40 डिग्री। सिंपल ये होगा इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा 40 डिग्री इसका फाइनल आंसर होगा। तो सिंपली इस टाइप से कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो हमने सबसे पहले ये दोनों एंगल फाइंड किए, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको नहीं फाइंड कर रहे थे, कर पा रहे थे सी ओ डी को, तो सी ओ डी को डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे थे, तो हमने ये दोनों साइड वाले फाइंड किए।
इससे हमने ये फाइंड किया और इसकी हेल्प से ये 40 आ गया सिंपली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।